नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज है, सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान मॉडल स्टेट बना। तो कल दरअसल एक सम्मेलन था जिसका नाम था अखिल भारतीय रैगर समाज महासम्मेलन। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो जब मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल हुए तो राजस्थान सरकार ने दलित और आदिवासियों से संबंधित क्या क्या प्रयास किए हैं उनके उत्थान के लिए, उनके बारे में कुछ ब्यौरा दिया। तो यहाँ वैसी ही कुछ खबरें हैं या वैसी कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें से हमारे काम की योजना निकल के आती है। वो क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो ये योजना क्या है, इसको आज हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ है, बरसात से खराब हुई फसल का मुआवजा मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो फसल खराब हुई है किसानों की, तो उनको एक योजना के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। वो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम 2 बार पहले पुराने वीडियोज में देख चुके हैं। आज यहाँ उसी से संबंधित जानकारी है कि उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, क्या प्रावधान है। 14 दिन के अंदर, अगर फसल कटी हुई फसल के बाद 14 दिन के अंदर तक उनको मुआवजा दिया जा सकता है। 72 घंटे के अंदर उनको सूचित करना होगा। इस तरह की कुछ जनरल बातें यहाँ दी हुई हैं जिनको हम पहले देख चुके हैं। और यहाँ जो राजस्थान में सरदार शहर के विधायक थे श्री भंवरलाल शर्मा, उनका निधन हुआ और मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने कल गए हैं। आगे अगले पेज की तरफ आते हैं। तो पर्यटकों के लिए एक अद्भुत स्थान, कौन सा स्थान है ये जयपुर का है किशनबाग, जहां राजस्थान की कुछ वनस्पतियां जो हैं, जो यहाँ की प्रसिद्ध वनस्पतियां हैं, ज्यादातर होती हैं, उनको एक ही जगह, एक ही गार्डन में, एक ही पार्क में लगाया गया है। उसी का नाम किशनबाग है। वहां का मुख्यमंत्री ने कल विजिट किया। और इधर है, मारवाड़ उत्सव की धूम मची। तो 8 और 9 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव हुआ, जिसका आयोजक कौन था? राजस्थान का पर्यटन विभाग। तो 9 अक्टूबर को कल ये समाप्त हुआ। उसी के कुछ फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं। इधर है, प्रतापगढ़ में सड़कों की मरम्मत के लिए 6.01 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो एक सामान्य सी प्रशासन की खबर है। आगे चलते हैं, भीलवाड़ा जिले में अमृता हाट 10 अक्टूबर से, इस न्यूज को आज हम देखेंगे, अमृता हाट क्या है और ये क्यों लगाई जा रही है। इधर है, चिरंजीवी मैराथन। चिरंजीवी मैराथन क्या है, क्यों ये आयोजित हो रही है? तो दरअसल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार आम जन तक पहुंचाना चाह रही है, हर व्यक्ति तक उसकी जानकारी पहुंचे। इसके लिए इस तरह के कुछ प्रचार और कुछ प्रसार अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे चिरंजीवी ग्राम सभा, चिरंजीवी वार्ड सभा, जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित हुई थी, उसी क्रम में ये है चिरंजीवी मैराथन, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में एक तरह की दौड़ प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार या जागरूकता पैदा करना। और इधर उच्च शिक्षा में राजस्थान सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है कि 4 वर्षों में कुल 211 महाविद्यालय मतलब कॉलेज खोले गए, कुल 94 जिनमें से महिला महाविद्यालय थे। और वर्ष 2022 में अब तक 88 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 16 लॉ कॉलेज है, मतलब विधि महाविद्यालय है। तो ये हुई आज की सामान्य सी न्यूज। अब हम देखते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या है, इनमें से कौन सी चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जिनको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहली खबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये दरअसल योजना है उद्यम प्रोत्साहन हेतु। अब उसमें किन के लिए स्पेशल है? ये दलित और आदिवासियों के लिए इस योजना को देखेंगे। दूसरी है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसके बारे में समझेंगे। तीसरी है चिरंजीवी मैराथन, इसका उद्देश्य समझेंगे। और अमृता हाट, ये 4 चीजें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो ये तो योजना का सिर्फ नाम है, आगे जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना का नाम है, राजस्थान से संबंधित है इसलिए राजस्थान। और आगे जो मुख्य बात क्या है, दलित और आदिवासियों हेतु उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो जैसा कि हम हर दिन ये बात कहते हैं कि जो भी योजना है या जो भी प्रोग्राम है, उसके नाम में ही उसका उद्देश्य छुपा हुआ होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा संभाल के, थोड़ा ठहर के पढ़ें तो उद्देश्य यहाँ समझ में आता है। उद्देश्य क्या है कि जो भी राजस्थान के दलित हैं या जो आदिवासी हैं, अगर वो अपना कोई उद्योग धंधा शुरू करते हैं तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ उनको मदद करेगी। वही योजना क्या कहलाएगी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब एग्जाम के लिए इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जैसे कि इसकी डेट या कब शुरू हुई, कौन से वर्ष में शुरू हुई, कौन सा विभाग इसे देखता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ। जैसे घोषणा कब की गई इसकी? बजट 2022-23 में। उद्देश्य क्या है? नाम अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो उद्देश्य पता चलेगा। राजस्थान के दलित तथा आदिवासी वर्गों के लिए आर्थिक उन्नति और स्वरोजगार के अवसर
उपलब्ध कराना। तो जैसा कि नाम में पता चल रहा है, आर्थिक उन्नति कब होगी उनकी, जब वो उद्यम स्थापित करेंगे, उनका विकास होगा, साथ ही उद्यम से उनका रोजगार के पैदा होगा, मतलब रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खुद का उद्यम है तो खुद का रोजगार है, मतलब स्वरोजगार। तो आर्थिक उन्नति और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें एक तरह से सरकार 3 स्तर पर काम करेगी, और वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं। सबसे पहले एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके बाद एक बार तीनों नाम देख लेते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर के बाद निवेश के लिए सक्षम बनाते हेतु उनको कुछ प्रयास किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, भूखंड आरक्षण और किस्तों पर ब्याज और स्टाम्प ड्यूटी में राहत, ये तीसरा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट निवेश के लिए सक्षम बनाना, और फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना। तो किसी भी उद्योग के लिए, कोई नया उद्योग है तो सबसे पहले उनके लिए चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि वो डेवलप हो पाए। जैसे कि हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, एक ट्री गार्ड लगाते हैं, जिससे कि वो उसको वो एनवायरनमेंट मिल पाए, पशु पक्षी जो आसपास हैं उनसे बच पाए। उसको हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो मतलब उसको वो एनवायरनमेंट देना जिसमें वो ग्रो कर पाए, मतलब उग पाए। ऐसे ही अगर कोई नया उद्योग है तो उसको वैसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो डेवलप हो पाए, उसी को क्या कहा गया, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन शब्द दरअसल जैसे मुर्गी अपने अंडों को सेती है तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। ऐसे ही अगर कोई उद्योग धंधा है तो वो शुरुआत की जब अवस्था में होता है तो उसको उतना वैसा एनवायरनमेंट देना जिसमें कि वो अपनी ग्रोथ कर पाए, उसी को कहा जाएगा उद्योग के लिए इंक्यूबेशन। तो ऐसे सेंटर सरकार स्थापित करेगी। अब उस सेंटर में क्या होगा, उसमें उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, नए उद्योग में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं वो समझाई जाएंगी। जो पुराने स्थापित उद्योग हैं, उद्योगपति जो हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग करवाई जाएगी, उनके अनुभव साझा कराए जाएंगे। यही कहलाएगा क्या, इंक्यूबेशन सेंटर, जहां ये काम होंगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावित योजना के तहत दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डिक्की, और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII, इनके सहयोग से, इन दोनों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं ऑप्शन में, डिक्की और CII, इन दोनों के सहयोग से MSME सेक्टर के विभिन्न ट्रेड उत्पादों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पहली बात तो हुई इसमें खास, क्या इंक्यूबेशन सेंटर में क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, डिक्की और CII। आगे चलते हैं, इसके लिए क्या होगा, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। तो ये तो वही सेम लाइन हुई। सेंटर में युवाओं को उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकी एवं दक्षता संवर्धन, उद्यम के संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन देन के स्वरूप एवं प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि का आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा। तो ये लाइन एक बार मैंने पूरी पढ़ दी है। इसमें समझने वाली क्या क्या चीजें हैं कि नए उद्योग की स्थापना के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ समझाया जाएगा। जैसे क्या क्या, स्थापना से पूर्व हमें क्या क्या चाहिए। एक तो सामान्य जानकारी चाहिए कि उद्योग स्थापना करने के लिए कि हमारे पास बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो यहाँ दी जाएगी इस सेंटर में। प्रोजेक्ट का चयन, कौन सा प्रोजेक्ट हमें चुनना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्थान के हिसाब से। मैं अगर किसी खास एरिया में रहता हूँ, अगर मैं रेगिस्तान वाले एरिया में रहता हूँ, कौन से उद्योग मुझे ज़्यादा अच्छे वहाँ स्थापित करना आसान रहेगा। या मैं किसी दूसरे ऐसे एरिया में रहता हूँ, किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूँ, तो वहाँ मुझे कौन सा प्रोजेक्ट चुनना चाहिए जो मेरे उद्योग के लिए बेस्ट रहेगा, किस तरह की वहाँ ज्योग्राफी है, किस तरह की वहाँ डेमोग्राफी है, वो सारी चीज़ें आधार होती हैं प्रोजेक्ट के चयन का। और उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण, मशीनें चलानी भी आनी चाहिए, जिस तरह का मैं उद्योग स्थापित करना चाह रहा हूँ उस तरह की। साथ ही तकनीकी दक्षता का संवर्धन, उद्योग के संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, मतलब हमें अपना प्रोडक्ट बेचना कैसे है, वित्तीय लेन देन के स्वरूप, प्रक्रिया, और लेखा संधारण, अकाउंटिंग वगैरह कैसे संभालनी है। तो इन सब का एक आवासीय प्रशिक्षण। आवासीय प्रशिक्षण का मतलब है उस सेंटर पर रह के वहीं एक तरह से सारी चीजें समझाई जाएंगी, मतलब आपको वहां रहना भी है और साथ ही ये चीजें सीखनी भी है। तो ये पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा किसमें, इंक्यूबेशन सेंटर में। दूसरा, निवेश के लिए सक्षम बनाना, कि खुद ही जो उद्योगपति या जो नया उद्यमी है जो स्वरोजगार अपना स्थापित करना चाह रहा है, वो निवेश कैसे कर सके, उसके लिए कैसे सक्षम हो सके। तो इस योजना के तहत दलित एवं आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक अभिनव पहल है। मतलब किस तरह से, इसमें सरकार कुछ आर्थिक मदद उनको देगी, और वो आर्थिक मदद कैसी और कितनी होगी, जिसमें रीको या राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% भागीदारी या अधिकतम
25 लाख रुपए तक प्रति इकाई किए जाने का विकल्प होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे उद्योग की स्थापना के लिए मुझे 100 रुपए चाहिए तो यह रीको या राजस्थान वेंचर कैपिटल की तरफ से या तो 10% या फिर अधिकतम 25 लाख रुपए तक सरकार इसको इन उद्योगपतियों को या नए जो उद्यमी हैं उनको मदद करेगी। ये दो ऑप्शन अवेलेबल है, हो सकता है 10% या फिर हो सकता है अधिकतम 25 लाख। मान लीजिए अगर किसी की लागत 200 करोड़ है तो इसका 10% कितना हुआ, 20 लाख रुपए। और अगर किसी की लागत है 1000 करोड़ रुपए तो इसका 10% कितना हुआ, 100 करोड़ रुपए। तो सरकार 100 करोड़ नहीं देगी, अधिकतम कितना है, 25 लाख वो देगी। और यहाँ अगर 200 में से 20 है तो इसको 20 दे सकती है, 25 भी दे सकती है। कहने का मतलब अधिकतम जो रुपए हैं वो 25 लाख ही होंगे और 10% तक दे सकती है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। ऐसी साझेदारी से नए उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां लेने में सहयोग मिलेगा, वो तो उसकी सामान्य जानकारी हुई। अब तीसरा पॉइंट क्या है, भूखंड आरक्षण और किस्तों पर ब्याज और स्टाम्प ड्यूटी में राहत। दो बातें तो हमने समझी कि इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, उसके लिए सारी जो जानकारी है वो देंगे सरकार द्वारा। निवेश में भी उसमें आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए हमें एक जमीन भी चाहिए, एक भूखंड भी चाहिए, साथ ही जो ब्याज और स्टाम्प ड्यूटी है उसमें राहत चाहिए। तो तीसरा पॉइंट वही है कि सरकार इनके लिए जो भूखंड आरक्षित किएगी उसकी जो पहले सीमा थी 2000 वर्ग मीटर तक का एक प्लॉट, अब उसको बढ़ाकर कर दिया कितना, 4000 वर्ग मीटर इतना उनको प्लॉट दिया जाएगा। और भूखंड आवंटन में जो आरक्षण है उसकी सीमा अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 6%। पहले मतलब 5% था, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 5% भूखंड का आवंटन आरक्षित था, अब वो कर दिया गया है 6%। तो 3 पॉइंट्स हैं इस योजना में। सबसे पहला तो क्या, उनको इंक्यूबेशन सेंटर, दूसरा निवेश के लिए सक्षम बनाना, और तीसरा उनके लिए भूखंड आरक्षण, किस्तों पर ब्याज और स्टाम्प ड्यूटी में राहत। अब आगे अगली योजना की तरफ चलते हैं। यह है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मतलब किसानों की मित्र है सरकार, और कैसे है, ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब किसानों का जो बिजली का बिल है उसको माफ किया जाएगा जिससे कि उनका जो खर्चा है वो कम हो सके। और कौन कौन से या कितने किसानों का माफ होगा या कितनी लिमिट तक माफ होगा वो इस योजना में देखेंगे। पहले देखते हैं शुरू कब हुई, तो 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई, लेकिन जो बिलिंग माह है मतलब बैक डेट में इसका मई 2021 से मई 2021 महीने का जो बिल आएगा बिजली का, वहां से बिल माफ करना शुरू किया जाएगा। योजना प्रारंभ हुई 17 जुलाई 2021 से। उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना तथा बिजली खर्च में चिंता से उन्हें मुक्त करना। सामान्य सी बात है, अगर उनका बिजली का बिल माफ किया जाएगा तो उनकी आय अपने आप ही बढ़ जाएगी और चिंता से उन्हें मुक्त किया जाएगा। लाभार्थी किसान कौन होंगे, तो सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मीटर जिनके लगे हुए हैं, फ्लैट रेट श्रेणी के सभी कृषि उपभोक्ता इसके लाभार्थी होने वाले हैं। आगे देय लाभ, मतलब सरकार इसके तहत कितने रुपए तक जो बिल है वो माफ करेगी, तो 1000 रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम कितना, 1000 रुपए प्रति माह और अधिकतम कितना, 12000 रुपए प्रति वर्ष। ये सरकार अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। दूसरी भाषा में से कहें तो इतने रुपए किसान को माफी दी जाएगी या उसको सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में ये राशि लौटाई जाएगी। योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपए या एक साल में अधिकतम 12000 रुपए। अनुदान विद्युत बिल में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा, अर्थात एक माह में बिल राशि 1000 रुपए से कम होने पर अनुदान की शेष राशि का लाभ वित्तीय वर्ष के आगामी माह में समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि एक साल में अधिकतम 12000 रुपये माफ किए जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी एक महीने में किसान का बिल आया 800 रुपये, लेकिन अगले महीने आया 1200 रुपये, तो वो जो राशि है वो एडजस्ट कर ली जाएगी, उसमें 800 अगले महीने की में जोड़ लिए जाएंगे, 200 एक्स्ट्रा रुपये। फिर है चिरंजीवी मैराथन। ये क्या है, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार हेतु, उसकी जो जानकारी है वो आम जनता तक पहुंचाने हेतु सरकार इस तरह के आयोजन कर रही है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। प्रमुख बिंदु क्या है कि विभिन्न जिलों में विद्यार्थियों द्वारा मैराथन दौड़ में भाग लिया जा रहा है, एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही है और उसके जो विजेता होंगे, 3 विजेताओं को 2100 रुपये तक का नगद इनाम दिया जाएगा। तो इस योजना से ज़्यादा, या मतलब इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, उसके पैरामीटर क्या हैं, सारे प्रावधान क्या हैं, उद्देश्य क्या है, कब शुरू हुआ, क्योंकि सरकार लगातार उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है अमृता हाट। तो ये कहाँ है, भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली है। कब, तो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, मतलब
5 दिवसीय एक आयोजन है। और हाट से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कोई ऐसी कोई जगह है या बाजार या हाट जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ अलग अलग जो अपने उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा, बिक्री के लिए उनको रखा जाएगा। वही यहाँ होने वाला है 5 दिन तक, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 60 से 70 स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को बिक्री हेतु प्रदर्शित करेंगे। इसमें कौन कौन से उत्पाद हो सकते हैं, कुछ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे नागौरी पान मेथी, सूखी मेथी, नागौरी जूतियाँ, फड़ पेंटिंग, जयपुरी बंधेज और हैंडीक्राफ्ट, इनका प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह के और भी जो उत्पाद हैं राजस्थान के, जो राजस्थान की पहचान है, उस तरह के उत्पादों का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा ताकि उनका मार्केट डेवलप हो पाए, उनके लिए कस्टमर पैदा हो पाए। अब चलते हैं आगे। जो क्वेश्चन हमारे लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत कब से हुई? तो सिंपली डेट पूछी गई है, योजना कब शुरू हुई, 17 जुलाई 2021, 18 सितंबर 2019, 17 जुलाई 2022 या 18 दिसंबर 2021। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट करके। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।